गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमने 2345 2345 का प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा था, 3450 का था, 3450 का था। बट एक लॉस के कारण थोड़ा अमाउंट कम हुआ हमारा। लॉस और कैसे हुआ और सेटअप क्या था मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट जो था वो प्रीवियस डे के लो के आसपास ही ओपन हुआ है। ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं विद रेड कैंडल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर एक थोड़ी क्लैरिटी मिल गई थी कि यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। तो मैंने पहले जो पुट होता है वो सेल किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, बट सही टाइम पे उसकी क्लोजिंग नहीं कर पाया। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनी है वैसे ही इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बन गई। तो मैंने एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। फिर इस रेड कैंडल से मूवमेंट और क्लियर हुआ, लेकिन ये अभी तक इंडिकेटर के सेंटर लाइन के बिलो पे नहीं था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा शायद ये जो बैंक निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो माई भी मार्केट जो है थोड़ा सा डरा के फिर ऊपर जाना चाह रही है। तो मैंने यहाँ पर एक रिवर्स सा फील आया है मेरे को। मैं थोड़ी देर पॉज लिया यहाँ पर, इस कैंडल को बनने दिया मैंने। फिर इस कैंडल के आसपास मैंने सोचा बाई कर लेते हैं, कि बाई मुझे यहाँ से पॉसिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि 100 डे में वी रैप और मेरे इंडिकेटर के ऊपर मुझे एक स्टेबिलिटी दिखना स्टार्ट हो गई, और यू शेप से मुझे एक रिकवरी दिख रही थी। यहाँ मैंने बाई किया, और ये कैंडल ने जो था मेरा एसएल ब्रेक किया। ठीक है, बल्कि मैंने बाई शायद यहाँ पर किया था बाई, 945 पे बाई किया था मैंने। इसीलिए मेरा जो एसएल था वो करीब 1000 रुपये के आसपास गया, क्योंकि इसने जो ये कैंडल दिख रही है ये एक टर्निंग पॉइंट थी। ठीक है, टर्निंग पॉइंट क्यों कह रहा हूँ कि ये कैंडल जो है अपने आप में एक ट्रेंड को डिफाइन कर रही है। अगर आप यहाँ ध्यान दो, रेड कैंडल ओपनिंग हुई, एक हल्की सी रिकवरी हुई, हमने बाई साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट किया, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल दिख रही है 940 की, ये वी रैप और हमारे इंडिकेटर के ऊपर सस्टेन हो गई थी। ठीक है, बट इस कैंडल ने क्या किया, जो ये लो बना था, जो हमें एक यहाँ पर एक बुलिश सेंटिमेंट्स के बारे में बता रहा था, ये पहले तो ये क्रॉस कर नहीं पाया आज की ओपनिंग। और इस कैंडल ने ये जो ओपनिंग ना क्रॉस करना और इस लो को ब्रेक करना क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि अब बेरिश मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो मैंने 10 राउंड नहीं, इस कैंडल पे नहीं लिया था मैंने, यहाँ पे लिया 1032 के आसपास मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, सेलिंग ट्रेड लिया। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग थी प्रॉफिट लॉस करने के बाद कि हाँ यहाँ पर इस तरह का एक सरकमटांस बन रहा है। क्योंकि अब क्या था यहाँ पर, वी रैप के नीचे, 20 EMA के नीचे, 100 EMA के नीचे, और कहीं ना कहीं कोई भी लेवल ब्रेक नहीं हो पाया, ना ही आज का ओपन, ना ही ये जो ग्रीन लेवल है वो कोई भी लेवल ओपन हुआ। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी आ गई थी। ठीक है, ये ओवरऑल लॉजिक था यहाँ पर रिकवरी के लिए। अब टारगेट क्या था हमारा, पहले दिखाता हूँ टारगेट से पहले हुआ क्या। अगर आप देखोगे ओवरऑल डे में, तो ऑलमोस्ट 10:30 से लेकर के 2:10 तक कैंडल एक रेंज बाउंड रही है। ठीक है, तो मैंने 10:32 पे 10:32 पे मैंने ये टारगेट ओ सॉरी ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और 2:10 के बाद इसने यहाँ पर एक मोमेंटम दिखाना स्टार्ट किया। तो मुझे अगर ऑलमोस्ट बोलें तो आपका ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुका है, 3 घंटे क्रॉस कर चुका था, कि 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक बैठा रहा, मतलब 2-4 घंटे के आसपास हो चुका था। तो थोड़ी सी होप मैं खो चुका था यहाँ पर कि आज शायद मूवमेंट देगा ही नहीं और मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज रहेगी। कहीं ना कहीं मार्केट कंफ्यूज है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है।
क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, बट ऑल टाइम हाई के हिसाब से कोई पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि हम फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के हाई और लो मार्क करके उस दिन का जो एक रेंज होता है, रेंज मीन्स प्राइस मूवमेंट का रेंज, वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। मीन्स अगर मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया, मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। मार्क कर रहा हूँ मैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ये टॉप है मेरा, मतलब आज का टॉप मीन्स आज का हाई। ठीक है। पहले क्या किया मैंने, फर्स्ट कैंडल का लो हाई मार्क कर लिया, लो हाई मार्क कर लूँ या हाई और लो के मेरे को वैल्यू पुट करनी होती है एक्सेल में। ठीक है। तो 18,417 मैंने डाला और 18,390 डाला। डाला 18, और अच्छा सॉरी, मैंने ट्रेड लिया है फ्यूचर पे, और मैं तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था कि वैल्यू कैसे चेंज हो गई है। ठीक है। मैं यहीं पर आता हूँ, ये मैंने लिया है 18,445, 18,445, और यहाँ पर मैंने लिया है लो इसका, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इस एरिया पे, 18,417, 18,147, तो डिफरेंस आया 38। ये 38 मेरा फर्स्ट टारगेट था अगर मार्केट पूरी साइडवेज रहती है, और मुझे ऑलमोस्ट वही लग रहा था कि पूरी की पूरी मार्केट जो थी वो 1032 के आसपास, मतलब ये कैंडल जो हुई है इसके आसपास से पूरी 2 बजे तक एक रेंज में रही है। ठीक है। रेंज में रही है, और ये जो कैंडल थी हमारी, ये आप देख रहे हो कैंडल जो है 1020 की, ये हमारी टर्निंग पॉइंट थी। क्यों? क्योंकि डे का जो ओपन था वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया कहीं ना कहीं, यहाँ पर एक डबल टॉप सा बन गया, इसके ऊपर जाने का तैयार नहीं। यहाँ पर देखिए यहीं से एक बड़ी रेड कैंडल आई थी, फिर अगेन रिजेक्शन, फिर अगेन रिजेक्शन, तो कंफर्म हो गया था कि ये अभी टॉप बन गया है मेरा। अब इस टॉप के ऊपर शायद मार्केट ना जा पाए, तो ये आज का हाई हो गया था। ठीक है। तो मैंने आज के हाई के हिसाब से 38 पॉइंट मुझे लग रहे थे यहीं आसपास हो रहे, लगता मार्केट यहीं घूम के बंद हो जाएगी। बट हमारा दूसरा टारगेट जो था, तो यूजली काम करता है वो ये था, जो भी डिफरेंस आ रहा है हाई और लो के बीच का, 38 आया है, 38 इंटू पाई, तो वैल्यू आई थी हमारी 119। अगर आप देखोगे तो उसने 119 के ऊपर का टारगेट दिया है। तो हमारा मिनिमम टारगेट, मतलब वो पहला टारगेट क्या, 38 था। कंप्लीटली मार्केट साइडवेज रहती है, जो मैंने बताया आपको कि मुझे कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट होप मेरी लूज हो गई थी, और मैंने यहीं कहीं आसपास ट्रेड लिया, 32 के आसपास, मतलब यहाँ इस कैंडल पर ट्रेड लिया था मैंने। ठीक है। और और ये जो रेंज बनी है, ये एक चैनल के थ्रू जा रही थी, चैनल ब्रेक हुआ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था कि एटलीस्ट यहाँ तक चली जाए या थोड़ा और अंदर चला जाए। बट ये ब्रेक होने का फिर सस्टेन हो रही थी, तो मुझे लगा यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक आ जाएगा और मार्केट यहीं पे कहीं क्लोज हो जाएगी। बट इसने फिर जो हमारा टारगेट था, जो आप दिखा रहा एक्सेल में आपको पॉइंट पुट करके 119 का, तो वो उसने वो टारगेट दे दिया। ठीक है। और इसी टारगेट के कह लो कॉन्फिडेंस से मैं इस मार्केट में बैठा रहा हूँ 1035 से लेकर के ऑलमोस्ट टू 10 to 15 के आसपास तक। ठीक है। ये देखिए
2:10 के आसपास तक मैं यहाँ पर 2 बजे तक रहा हूँ। मतलब 10, 10:30 से लेकर के 2:10, 10:15 तक, 2:15 तक आसपास में मार्क पर टिका रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाई कंफर्म हो गया था मेरा, और मैं श्योर था कि हाई कंफर्म हो गया है। तो मुझे यहाँ से 119 पॉइंट, मतलब अगर मुझे क्लैरिटी है कि मार्केट यहाँ से जीने नीचे जानी है, तो मुझे यहाँ से 119 का जो टारगेट है वो एटलीस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे बैठा हुआ था। तो इस जो नई स्ट्रेटजी है, जो मैंने वीडियो बना भी रखा है उसमें, ठीक है, तो उसके कारण मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एक जगह पर मैं रुक गया था यहाँ पर। वैसे तो बंद यहाँ पर हुई है, अगर ये भी मान लो तो एग्जैक्ट जो है, हाँ, 119 पॉइंट्स मिल ही गए हमको। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, मैं ये थोड़ा सा और समझा देता हूँ उसको, थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टीज आ रही है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा उसको टाइम दे रहा हूँ। ये मैंने दिया आइडेंटिफाई डे हाई एंड लो इन रियल टाइम। मीन्स 5 मिनट्स के कैंडल के बेस पर, 5 मिनट्स के कैंडल के हाई लो पे कैलकुलेशन करके आप सेम डे में एक हाई और लो आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक प्राइस का पूरा मूवमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ आइडेंटिफाई किया है कि मार्केट जो है यहाँ से मेरा टारगेट लेके, हो सकता है इसके आसपास क्लोज हो, कहीं भी क्लोज हो, बट ये मुझे एक बार टारगेट जरूर देगी 119 पॉइंट का। और मैंने बैक टेस्ट किया, ऑलमोस्ट ऐसा काम करता है। थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है, आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कोई यूज़ नहीं करता होगा, हाँ, बट आपने इतने ईजिली इसको डिस्कस करते हुए या कहीं देखा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा यूनिक कंसेप्ट है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट है बड़ा पावरफुल। आपको इसमें करना क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, करना क्या होता है आपको, अगर हमारा बेरिस डे है, ठीक है, मतलब हमारी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो हमें क्या करना है, हमें हाई आइडेंटिफाई करना है। मतलब मार्केट हमारी बेरिस है तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगी, तो हम उसका हाई आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, मैंने हाई आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जो मेरा कैलकुलेशन में आई वैल्यू, क्या आई है, फर्स्ट 5 मिनट का हाई लो का डिफरेंस इनटू पाई। ठीक है, वो मुझे मार करना है दिन के हाई से। ठीक है, वो जहाँ तक पहुँचेगा वो मेरा क्या होगा, टारगेट होगा। ठीक है, तो इसी से एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। मैं लास्ट 2 डेज से इसी अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। मैंने यस्टरडे मतलब 15 तारीख को ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स बुक किए थे। आज मैंने 69 पॉइंट्स बुक किए हैं। ठीक है, इसी लॉजिक के अकॉर्डिंगली। तो पहले क्या करते थे हम लोग, पहले हम लोग एक फिक्स टारगेट लेके चलते थे कि 40 पॉइंट ले लेने हैं, और अगर एसल जाना है तो 15 पॉइंट, 20 पॉइंट का जाना है। अब क्या कर रहे हैं, अब हम टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे साइकोलॉजी बिल्डअप कर रहा हूँ कि एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मेरा टारगेट जो था यहाँ से, वो एटलीस्ट 100 पॉइंट का था यहाँ पर। ठीक है, बट ये इतना लंबा चला है तो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर ब्रेक हो गया था, अदरवाइज ने पूरा टारगेट दिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसको जो अपनी साइकोलॉजी है वो बिल्डअप करेंगे, और स्ट्रैटेजी का पूरा यूज़ करेंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ ये बहुत ही चल रही है। आप इसे बैक टेस्ट कर लीजिए, समझने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कर लो। ठीक है, समझने में दिक्कत है प्लीज़ कमेंट कर लो, और उसे अंडरस्टैंड करो। ठीक है, थोड़ा रिपीटेटिव लगेगा आपको, कंटेंट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि रीज़न बस यही है कि थोड़ा सा यूनिक स्ट्रेटजी है ये। ठीक है, अब बहुत ही सक्सेसफुल है, लास्ट 2 डे से इसी पे काम कर रहा हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं यूट्यूब जब बनाता हूँ, उस यूट्यूब पे मैं अपने ट्रेड भी लेता हूँ। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी बनाने के लिए, व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए, लाइव बढ़ाने के लिए बना रहा हूँ। ऐसा सच मेरा कोई ट्रैफिक भी नहीं है इसमें यहाँ पर इतना। हाँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा कंटेंट दूँ, जो मैंने फेस किया है चैलेंजेस
वो बाकी लोग ना फेस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पर स्ट्रेटजी। मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ और स्ट्रेटजी के बाद उसको लाइव ट्रेड भी करता हूँ। तो मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी यहाँ पर, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड भी करना चाहा है। देखिए देखिए, आइडेंटिफाई डे हाई लो के हिसाब से मैंने कल ट्रेड भी किया है। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेटजी का ढूंढी है, बनाई है, करी है, तो उसके बाद ट्रेड भी लिया है। तो कंटिन्यूस 2 डेज हो गए मुझे ट्रेड करते हुए। और ओवरऑल प्रॉफिट की बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट जो है 140 पॉइंट्स के आसपास बुक किया 2 दिनों में। ठीक है, और अगर रुपीज़ की बात करूं तो मैंने करीबन 6-7 हज़ार रुपये बुक कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ। होप आपको ये मेरा लॉजिक समझ में आया होगा, ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आया होगा, आज का ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा, और इससे आप कुछ लर्निंग कर रहे हो, समझ रहे हो, और आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।